Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Usman again with the third video as far as today is concerned. This time I'm back with an assignment, instead of a GDB, MGT 101 Financial Accounting. बहुत ही सिंपल सी असाइनमेंट है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चंस है यार आपको इसमें से सॉल्व करने हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉलम आपको बताया गया है और उसमें चार इंफॉर्मेशन गिवन है आपको फर्स्ट कॉलम में और आपने बताना है इनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरीज, लॉस बाय फायर, डिप्रिसिएशन एंड सेल ऑफ गुड्स। पेमेंट ऑफ सैलरीज जो है वो एक ट्रांजैक्शन है, लॉस बाय फायर भी एक ट्रांजैक्शन है, डिप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट एक इवेंट है और सेल ऑफ गुड्स टू एबीसी ब्रदर्स ये एक कंडीशन है। लेकिन ऐसा क्यों है ये हम लोग सीखेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इवेंट होता क्या है। इवेंट का मतलब होता है किसी भी बात का हो जाना, ठीक है। सो इवेंट मींस एनीथिंग दैट हैपेंस। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बेसिकली एक इवेंट है, ठीक है ना। आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ये इवेंट है। आप लोग खाना खाते हैं, ये एक इवेंट है, ठीक है। बट मज़ीद उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इवेंट दो तरह के होते हैं, एक मॉनिटरी और एक होता है आपका नॉन मॉनिटरी इवेंट, ठीक है। जहाँ तक मॉनिटरी इवेंट की बात है, नाम से ही ज़ाहिर है कि एक ऐसा इवेंट कि जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। जैसे कि आप लोग डेली शॉपिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे जो आप स्पेंड करके आ रहे हैं वो एक मॉनिटरी इवेंट है। नॉन मॉनिटरी इवेंट नाम से ही ज़ाहिर है कि एक ऐसा इवेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि डिलीवरी का लेक्चर, जैसे कि मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दे रहा हूँ। दिस इज़ बेसिकली अ नॉन मॉनिटरी इवेंट, ओके। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है ना, ट्रांजैक्शन होने से पहले वो चीज़ इवेंट होती है। पहले एक इवेंट होता है और उस इवेंट की आगे जाके एक ट्रांजैक्शन बनती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इवेंट जस्ट इवेंट ही रहता है और कौन सा ऐसा इवेंट है जो अपने होने के बाद किसी ट्रांजैक्शन में चेंज हो जाता है, ओके। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन अब बेसिकली क्या है, ठीक है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि चार बेसिकली ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन में होने लाजमी है, ठीक है। वरना फिर वो ट्रांजैक्शन नहीं रहेगी, वो एक इवेंट ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जो एक ट्रांजैक्शन में होनी चाहिए कि देयर मस्ट बी टू पार्टीज, ठीक है। ट्रांजैक्शन याद रखें, हर वो चीज़ ट्रांजैक्शन है कि जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अभी आप बाइंग एंड सेलिंग को ही ले लें तो एक जो है वो शॉपकीपर होना चाहिए और एक कस्टमर होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि शॉपकीपर अपने आप कोई चीज़ें सेल कर रहा हो और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कस्टमर खुद से ही चीज़ें खरीद रहा हो, ठीक है ना। तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज एज फार एज द ट्रांजैक्शन इज कंसर्न्ड, ओके। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ट्रांजैक्शन में होनी चाहिए वो ये है कि हर वो चीज़ ट्रांजैक्शन है, यानी हर वो इवेंट ट्रांजैक्शन है कि जो इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया जा सके, ठीक है। यानी ऐसा इवेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बेसिकली वो फिर एक इवेंट ही है, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। या फिर ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है कि जो पैसे में डील कर रही है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। थर्ड चीज़ ट्रांजैक्शन में होनी ज़रूरी है कि इट मस्ट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और सर्विस। के ट्रांजैक्शन वो चीज़ होती है जिसमें आप किसी को कोई चीज़ दो, किसी से कोई चीज़ लो, ठीक है ना। उस चीज़ को आप ट्रांजैक्शन कह सकते हो। लेकिन फिर वही चीज़ है कि उसके अंदर पैसा मस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। वरना आप लोग अपनी क्लास में एक दूसरे से भी कोई चीज़ें अगर एक्सचेंज कर रहे हो तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है ना। पेपर देते हुए अगर किसी की बॉल पेन जो है वो अगर उसको चाहिए हो तो वो दूसरे क्लास वालों से बॉल पेन ले लेता है, ठीक है, कि यार मुझे अपनी बॉल पेन बोरो कर दो। तो बेसिकली ये ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि जो फीचर नंबर 3 है यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि देर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग बिटवीन वन पार्टी एंड अदर। पॉइंट वन भी पूरा हो रहा है, पॉइंट थ्री भी पूरा हो रहा है, लेकिन पॉइंट टू नहीं है, इसलिए आप इसको ट्रांजेक्शन नहीं कह सकते। पॉइंट नंबर फोर, हर वो चीज़, हर वो इवेंट ट्रांजेक्शन है कि जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, ठीक है। या तो उसमें कमी आए या उसमें इजाफा हो। अगर आप पैसे खर्च करोगे तो आपके एसेट्स में कमी आएगी और अगर आप पैसा रिसीव करोगे तो आपके जो एसेट्स हैं उनमें इजाफा होगा। तो इन पॉइंट्स की बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो जो चार पॉइंट्स आपको मेंशन थे कि क्या ये चीज़ एक ट्रांजैक्शन है, इसका सोर्स ट्रांजैक्शन है, या इसका सोर्स एक इवेंट है, या कंडीशन है। तो कंडीशन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कंडीशन क्या होती है। कि आप किसी को क्रेडिट पे अगर कोई चीज़ दे रहे हो ना, उधार पे कोई चीज़ दे रहे हो, तो बेसिकली उसमें एक कंडीशन इन्वॉल्व है कि यार अब अगर मैं आज आपको
पैसे या कोई भी चीज़ दे रहा हूँ तो कल आपने वही चीज़ मुझे वापस भी करनी है। ओके, सो एक वहाँ पे पॉइंट किया था कॉलम 1 में कि जिसमें आपने आई थिंक किसी को क्रेडिट पे कोई चीज़ दी थी या पैसे दिए थे, तो आप उसको बेसिकली ये कंडीशन का नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली आपने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बैलेंसेस फाइंड करने हैं। बैलेंसेस का मतलब होता है कि आपने उनके बेसिकली लेजर बनाने हैं। ठीक है, लेजर तब तक नहीं बन सकता जब तक आप जर्नल नहीं बनाएंगे, और ये जर्नल्स आपके सामने मेंशन हैं, वन बाय वन डिस्कस। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि ये जर्नल्स मैंने कैसे पास किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने चाहिए, क्योंकि इतना तो आपका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड होगा ही कि आप ये सिंपल सी 5 ट्रांजेक्शन्स थी जिनके हम लोगों ने जर्नल्स पास कर लिए। और इन जर्नल्स को सामने रखते हुए सबसे पहले ये डेटर का अकाउंट है, जो कि हमने क्यों बनाया था कि हम डेटर का ये वाला बैलेंस फाइंड कर सकें। कहाँ गया ये वाला 50,000 रुपीज़। तो ये 50,000 कैसे आया जी? कि सबसे पहले अपने डेटर्स का ये बैलेंस मेंशन करना है 35,000। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, डेटर्स का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे लिखा जाता है, ये आप जहन में रखें। ठीक है, डेबिट साइड पे आप बैलेंस लिख लें, फिर उसके बाद आप जर्नल्स में देखते रहें कि डेटर्स डेबिट हो रही हैं क्रेडिट हो रहे हैं। तो जर्नल्स में जहाँ जहाँ डेटर्स आ रहे हैं आप वो रिकॉर्ड करें, तो आप देखेंगे कि 1 नवंबर 24 की ट्रांजेक्शन में डेटर्स आ रहे हैं और 1 नवंबर 28 में डेटर्स आ रहे हैं। फिर आप बड़ी साइड का टोटल करेंगे, 35 में 20 को ऐड करेंगे और वो बनेगा 55,000। उसको आपने यहाँ डेबिट पर भी लिखना है और यहाँ क्रेडिट पर भी लिखना है, और इस अमाउंट में से जब आप ये 5,000 की अमाउंट को लेस करेंगे तो जाके आपका ये बैलेंस बन जाएगा 50,000। ठीक है, तो ये 50,000 आपका बैलेंस है एज फार एज द डेटर्स आर कंसर्न्ड। और सेम इसी तरह से आपने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर्स आपको पता है डेटर्स के टोटली ऑपोजिट होते हैं। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बैलेंस आप लोगों ने मेंशन करना है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, लेकिन लिखना क्रेडिट साइड पे है। फिर उसके बाद नजरें ले जाएं अपनी जर्नल एंट्रीज पे, और जहाँ जहाँ क्रेडिटर्स आ रहे हैं तो वो आप उसको रिकॉर्ड कर लें। अगर वो क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे लिख लें, और अगर वो डेबिट हो रहे हैं तो डेबिट साइड पे लिख लें। अगेन आप बड़ी साइड का टोटल करेंगे तो वो ये क्रेडिट साइड आप देख रहे हैं कि ये बड़ी है। 45 में 30 ऐड करें आप 75,000 इस साइड पर भी लिखेंगे और इधर डेबिट साइड पर भी लिखेंगे। और इस 75 में से जब आप ये 10,000 लेस करेंगे तो आपका ये बैलेंस आ जाएगा जी 65,000। ठीक है, सो छोटी सी असाइनमेंट थी, बड़ी इजी सी। अगेन अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका फ़ौरन से रिप्लाई दे दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। यही आपकी अप्रिसिएशन है, यही हम चाहते हैं आपसे। एंड इंशाल्लाह आप लोग अपना ख्याल रखें, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।